तमाम जवानों को अफ्तारी उनको पॉइंटों पे मिलती है। ट्रैफिक को चलाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अब ट्रैफिक पुलिस वार्डन्स को भी रोजा कुशाई में वीआईपी इफ्तार डिनर करवाया जाने लगा। दिन भर ड्यूटी के बाद ट्रैफिक वार्डन्स फुटपाथ पर कैसे रोजा इफ्तार करते और इफ्तारी में कौन से खाने होते हैं, जानिए इस वीडियो में। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मुगलपुरा अशफाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद। तो ये बताइएगा, आप सब यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन से आपके अंडर जो काम करते हैं, दिन भर किस तरह की ड्यूटी होती है, फिर अफ्तार के लिए यहाँ पर किस तरह का अहतमाम किया जाता है, क्या क्या ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं? जी जैसे आपको पता रमज़ान है, हमने भी रोज़े रखे होते हैं। रोज़ों के साथ हम ड्यूटी कर रहे होते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम लाहौर के शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें और लाहौर के शहरी अफ्तारी अपने घरों को करें। सीटीओ साहब की सरपरस्ती में ये प्लान तरतीब दिया है। हमने ड्यूटी भी ज़्यादा लगाई हुई है और हम अफ्तारी भी चौकों में करते हैं। तमाम जवानों को अफ्तारी उनको पॉइंटों पे मिलती है ताकि वो पॉइंट ना छोड़ें। अफ्तारी की खातिर चौक में अफ्तारी करें और ट्रैफिक को चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअल करके ट्रैफिक को चलाएं और लोड को कम करें। अफ्तारी के टाइम लोड ज़्यादा होता है, हर बंदे को जल्दी होती है घर जाने के लिए और हमारी भी कोशिश होती है कि लोग घरों को जल्दी जाएँ और घर में जाके अफ्तारी करें। इसमें गुजारिश ये है कि जो अवाम है उसको भी थोड़ा सा हमारे साथ तावन करना चाहिए। जब अफ्तारी के टाइम लोड होता है तो हमारे जवान खड़े होते हैं लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे होते। हमने अगर एक साइड को रुकवाया, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, दूसरी साइड को चलाना है तो वो रुकते नहीं, वो बीच में आते जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हमने इसको मैनेज किया हुआ है। जब अफ्तारी का टाइम करीब आता है, तमाम वार्डन्स अपने अपने पॉइंट्स पर तैनात बराए सर अंजाम दे रहे हैं, तो कितनी देर पहले बुलाया जाता है और ये जो इंतजामात करते हैं वो भी वार्डन्स ही कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, ये इस तरह है ना, चौक में अगर हमारे 4 जवान खड़े हैं तो एक जवान को हम स्पेयर कर देते हैं अफ्तारी से कुछ 10-15 मिनट पहले, ताकि वो इंतजाम कर ले। जैसे ही अफ्तारी हो, बाज़ दफ़ा अब तो हम बैठे हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम बैठने का टाइम भी नहीं मिलता। हमारी कोशिश होती है ट्रैफिक को चलाना। अब आपको पता है सारे अफ्तारी हो चुकी है, सारे चले गए हैं, फिर सुकून से हम बैठे हैं। तो बताएं अफ्तारी में क्या क्या होता है, रोज़ाना क्या डिफरेंट होता है मेन्यू या एक होता है, फिर अफ्तार के साथ साथ अफ्तार डिनर भी होता है यहाँ पे? जी अफ्तारी में मुख्तलिफ मेन्यू है, मुख्तलिफ दिन में मुख्तलिफ चीज़ होती हैं। बिरयानी होती है, आज जैसे कि नान था हमारे पास और ये चिकन पीस था, रोस्ट था, जूस होता है, खजूरें होती हैं, पानी होता है। ये कितनी मिकदार में लाया जाता है, कितने रोज़ादारों के लिए मंगाया जाता है कि रोज़ा कुशाई की जाए? जितनी लाहौर में हमारे ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, हर बंदे को उसके पॉइंट पे अफ्तारी मिलती है। तकरीबन 800-900 जवान होते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो मुगलपुरे के बारे में बताएं, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आज कितने ट्रैफिक वार्डन हैं यहाँ पे और सबको किस तरह इकट्ठा किया, कितनी तादाद है और इनको किस तरह अफ्तार करवाया गया? जी ये मुगलपुरा पुल के ऊपर हमारे 8 जवान लगते हैं वैसे रूटीन में। आज मुगलपुरा पुल में ना लोड होता है, चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है, इसको मैनेज करना होता है। जवान हमने ज़्यादा लगाए थे और जो नज़दीकी हमारे पॉइंट है वहाँ से भी हम फिर बुला लेते हैं जब वो लोड कम हो जाता है। तो तकरीबन 10-15 इधर हमारे थे वार्डन, उनको हमने अफ्तारी के उसमें हमने फ्रूट रखा हुआ था, समोसे थे, फ्रूट था, जूसेस थे और बिरयानी है और ये नान है और साथ में आपको पता है रोस्ट है। तो ये सारे इफ्तार के इंतजामात आपका डिपार्टमेंट करवा रहा है? जी बिल्कुल, हमारा डिपार्टमेंट करवा रहा है। सीटीओ साहब की बड़ी मेहरबानी है, उनकी खुसूसी शफकत है कि उन्होंने ये सारा इंतजाम किया हमारे लिए। ये बताइएगा कि जब आप लोग यहाँ पर इफ्तार करते हैं तो घर वालों की याद आती है या घर वाले कहते नहीं घर आके कभी इफ्तार करें? जी बिल्कुल, जब हम ये यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ना तो फिर हम यूनिफॉर्म के हो जाते हैं। हमारी ईदें भी इधर होती हैं, शबरातें भी इधर होती हैं और रमज़ान भी इधर होता है। हमारा मेन मकसद है कि हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें। आवाम के लिए हम इधर खड़े हैं। आपको पता है आज बारिश भी हो रही थी और बारिश में हमारे जवान भीग रहे थे, ट्रैफिक चला रहे थे। रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? वैसे तो गर्मियों में आते थे पिछले रोज़े, अब ज़रा मौसम भी अच्छा हो गया है, लेकिन ड्यूटी टफ होती है, सारा दिन खड़े रहते हैं। तो क्या आप लोगों को ज़्यादा रोज़ा लगता है? मतलब आप समझते हैं कि इतनी टफ ड्यूटी के बाद सारा दिन खड़े हैं, आमतौर पे लोग बैठ भी जाते हैं, चले जाते हैं? जी रोज़ा फिर ज़्यादा लगता है, लेकिन ये तो हमारी अपनी कमिटमेंट है ना अल्लाह ताला के साथ। रोज़ा लगता है लेकिन हम काम करते हैं, हमारा काम है ये, और अब तो हमारी रूटीन बन गई है, आदत बन गई है बंदे। आपके साथ जो दीगर लोग होते हैं आसपास, वो भी अफ्तारी करते हैं, तो आप उनको भी बुला लेते हैं राहगीरों? बिल्कुल राहगीरों को हम अफ्तारी कराते हैं। हम तो पॉइंटों में जब खड़े होते हैं, अफ्तारी का टाइम हो, जो हमारे हाथों में खजूरें होती हैं, हमें खजूरें देते हैं। जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ होती है कि जो बर वक्त अफ्तारी करने हैं, वहाँ हम अफ्तारी करते हैं। अब ये बताइएगा, ये जो सारे इंतजाम अभी हम देखने किए हैं आपने, ये जो चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ये सारे मतलब कि यहीं रहते हैं या आप बुलवाते हैं हर बार?
नहीं नहीं, ये यहाँ हमारे करीबी होते हैं, हम पकड़ लेते हैं, सेक्टर से ले जाते हैं, चौकों में कर लेते हैं। वो आपको बताया ना, एक दो बंदे हम स्पेयर कर देते हैं अफ्तारी से थोड़ी देर पहले, वो फिर वो सारा इंतजाम कर लेते हैं। तो क्या ये पूरा रमज़ान ऐसे ही चलता रहेगा? जी बिल्कुल, ऐसे ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। पूरे रमज़ान में हम आवाम के लिए खड़े हैं। हम इसके बाद अब मार्केट का टाइम शुरू हो जाएगा, फिर मार्केटों में लोग आनेंगे, अभी तरावियों का टाइम हो जाएगा, फिर मस्जिदों में रश बढ़ जाएगा। तो हमने अब डिवाइड किया हुआ है काम के, अब क्या क्या काम करना भी हम उधर ड्यूटी से अंजाम देंगे। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, जब आप लोग इफ्तार कर रहे थे, सारे ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे इफ्तार कर रहे हैं, तो उस टाइम ट्रैफिक की रवानी कैसी होती है? और उस टाइम आपको लगता है कभी ऐसे एकदम से ट्रैफिक जाम हो गया और फिर कभी ऐसा हुआ कि उठ के सारे चले? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये हम सारे नहीं बैठ जाते, हमारे चौक में जवान खड़े होते हैं, तो वो चला लेते हैं, वो हमने कर लिया, अब वो आगे अब खाना शाना खाएंगे, तो हम चौकों में भी खड़े होते हैं। ट्रैफिक को, हमारा मेन मकसद तो ट्रैफिक को चलाना है ना, अफ्तारी तो हमारा फिर बाद में है ना, अफ्तारी तो हमने कर ही लेता है इंसान। मेन मकसद है ट्रैफिक, अगर हमारी ट्रैफिक फंसी है और इधर बैठ के हम अफ्तारी कर रहे हैं तो उसका तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सर ये बताएं, रमज़ान के हवाले से कोई चलान में कोई नरमी की गई है कि अफ्तार से पहले या सहरी के टाइम ज़रा चलान में शहरियों को राहत दीजिए, कुछ इस तरह से चल रहा है? चलान तो बिल्कुल, चलानों में तो बहुत नरमी कर दिया है सीटू साहब, जब से आए हैं बहुत नरमी हो गई चलानों में। चलान तो वैसे भी बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा, जैसे हमारे हेलमेट है, हेलमेट का हमने शुरू किया हुआ है कि हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, और हेलमेट का जब से हमने ज़्यादा कार्रवाई की है तो हॉस्पिटल में जो हेड इंजरी वो भी कम हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें फोकस ज़्यादा है, हेलमेट पे हम कर रहे हैं। पिछले साल कराची में खबर आई थी कि जी सहरी के टाइम और अफ्तारी के टाइम चलान नहीं किए जाएंगे शहरियों के, तो क्या लाहौर में भी ऐसा हो रहा है? लाहौर में ऐसा ही हो रहा है। हम जब रश का टाइम होता है, सहरी और अफ्तारी का टाइम तो बिल्कुल नहीं करते, वैसे भी जब रश होता है, लोड होता है, लोड का टाइम तो वैसे भी इजाज़त नहीं है हमें चलान करते नहीं चलान।